मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की देर रात शाम 7 बजे तक चली ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने 3 पुरानी शिकायतें और 11 नई शिकायतों समेत कुल 14 शिकायतों को सुनते हुए ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया और कई पीड़ितों को मरहम लगाने का काम किया। ग्रीवांस कमेटी की मीटिंग संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज की ग्रीवांस कमेटी में 3 पुरानी शिकायतों के अलावा 11 नई शिकायतों के समेत कल 14 शिकायतें सुनी गईं, जिनमें से ज़्यादातर शिकायतों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि एक सोसाइटी की शिकायत पर निर्णय दिया गया है कि वहीं छाइंसा में नहर की शिकायत पर तेज़ी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एक मोहिनी नाम की महिला ने सोसाइटी में कई वर्ष पहले मकान लिया था, जिस पर 50,000 का लोन चुका दिया गया था, लेकिन समिति के कर्ता धर्ता जो लोग थे उन्होंने जमा नहीं करवाया और अब वह मर चुके हैं, इसीलिए जहां से लोन लिया था वहां का 38,000 रुपये ब्याज उन्होंने माफ़ कर दिया, जबकि मूल रकम 50,000 सीएम फंड से चुकाई जाएगी ताकि पीड़ित महिला को कोई परेशानी न हो। वहीं सीएम ने 2003 से 2006 के बीच डेयरी संचालकों द्वारा 25% पेमेंट करके जो प्लांट लिए थे उन्हें नहीं मिले, उस मामले का भी निपटारा कर दिया गया है। उन्होंने बताया एक किसान की फसल नहर टूटने से अधिक पानी आने से बर्बाद हो गई थी, उसके नुकसान का भी निपटारा किया गया। और जैसा आपको जानकारी है कि आज फरीदाबाद जिले की ग्रीवेंसेस कमेटी उसकी मीटिंग हुई है और उसमें 14 कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें 3 पहले से जो चली आ रही है उसको पेंडिंग रखा हुआ था और 11 नई थी, तो काफ़ी उसमें सॉल्व भी किए हैं। कुछ ऐसे ही जैसा कुछ लंबी कंप्लेंट्स होती हैं जिसका डिसीजन तुरंत नहीं होता, उनको अगली मीटिंग के लिए भी रखा जाता है। तो जैसे कंप्लेंट्स में एक विषय हीवो का, हीवो जो सोसाइटी पिछली बार से भी चला आ रहा है वो विषय, और उसमें अंत में निर्णय ये हुआ कि जो नई उनकी RW बनी, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि जो कंपाउंडेबल बिल्डिंग्स हैं उनको कंपाउंड करके फीस लेके कंपाउंड किया जाए, और जो कंपाउंडेबल नहीं है उनको बेशक एनफोर्समेंट को तोड़ा जाए। लेकिन हमने ये कहा कि कंडीशन के साथ आपकी एप्लीकेशन को जांच किया जाएगा। कंडीशन ये है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर 25 लाख रुपये जमा कराएं सिक्योरिटी, तो 25 लाख रुपये जमा कराने के बाद उस एप्लीकेशन को तो विचार करेंगे, अन्यथा ये चीज़ लंबी चलती रहती है। कोर्ट्स में किसे पड़े हैं, हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं कि जिसको सुविधा दी जा सकती है उसमें दें, और जिसको नहीं दी जा सकती उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार जो ये नहर है कौन सा छायसा डिस्ट्रीब्यूटरी में काम हुआ भी है, उन्होंने टेल तक पानी पहुंचाने के लिए कोशिश भी की है नहर विभाग ने, लेकिन फिर भी अभी शिकायतकर्ता की संतुष्टि नहीं है। उनको भी लगता है कि इस पर और काम करने की आवश्यकता है, तो उसमें पावर डिपार्टमेंट और सिंचाई विभाग दोनों मिलकर के और काम करेंगे। अगर पावर की कोई कमी है उसमें सिस्टम की, तो वो ठीक करेंगे, और सिंचाई विभाग के लोग, चाहे उनका सिविल का काम है या कोई भी जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल काम है, वो सब मिलकर के 31 दिसंबर तक उस नहर को चलता करेंगे और उसकी कमियाँ सब दूर करेंगे। एक पिछली बार कंप्लेंट थी कि एक महिला, क्या नाम था महिला का जिसके कागज मोहिनी, उन्होंने कोई मकान अपना लिया था सोसाइटी में, और सोसाइटी के माध्यम से जो कर्ज लिया हुआ था उस मकान के ऊपर, उस कर्ज के पैसे उन्होंने चुका दिए, लेकिन सोसाइटी के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने पैसे आगे जहाँ से लोन लिया था उनको दिए नहीं, अपने पास रख लिए। FIR हो गई है, लेकिन वो केस बहुत पुराना है। तो जो सोसाइटी के कर्ता धर्ता थे उसमें से बल्कि 2-3 लोगों की तो डेथ भी हो गई है, 2-3 लोग बाकी हैं, उनकी भी 80 साल से ऊपर उम्र हो गई है। लेकिन चूँकि अमाउंट बहुत इतना कम है, ये महिला भी बहुत पीड़ित है, तो हमने उसका निर्णय यही किया कि हैफेड से लोन, हैफेड से लिया, हाउस फंड से लोन लिया हुआ है, तो उनका कह करके पॉलिसी बना के जो इंटरेस्ट है 50,000 का लोन है, 38,000 का उसका इंटरेस्ट बन गया, तो इंटरेस्ट तो उन्होंने छोड़ दिया है। 50,000 रुपया CM रिलीफ फंड में से हमने उनको दिला दिया है, ताकि अब कुल मिला के इस महिला को लाभ मिल जाए, इसको कागज़ वापस मिल जाए, और बाकी वो जो मर गए हैं या बूढ़े हैं, आएंगे नहीं आएंगे नहीं कह सकते, लेकिन वो 50,000 रुपये हमने अपने अकाउंट से लेकर तो उस केस को खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि विवाह शादियों के लिए जो बैंकेट हॉल बने हुए हैं, नियम अनुसार वह
खरे नहीं उतर पा रहे हैं, जिसके चलते आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। उसको लेकर आदेश दिए गए हैं कि जो पहले की शादियों की बुकिंग हो चुकी है उसे निपटने के बाद बैंक्वेट हॉल मालिक उन नियमों को पूरा करें, अन्यथा आगे के लिए वह कोई बुकिंग नहीं कर पाएंगे। हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने पर कोई इंतजाम न होने के सवाल पर सीएम ने कहा कि आने वाले समय में गुरुग्राम की तर्ज पर हाइड्रोलिक मशीन फायर विभाग को उपलब्ध जरूर करवाई जाएगी। आवारा पशुओं के सवाल पर सीएम ने कहा कि आवारा गाय, बैल आदि के लिए हमने संस्थान से कहा है कि वह गौशालाओं का प्रबंध करें और पशुओं के चारे और दूसरी चीज़ों के लिए सरकार उनकी मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने जींद की घटना को लेकर कहा कि जो अध्यापक इस मामले में दोषी पाया गया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और 1 महीने में यानी 31 दिसंबर तक उसका जो रिपेयर है या कोई नई बननी है उसकी पूरी प्लानिंग 1 महीना 2 महीने शायद 2 महीने के अंदर उसको पूरा करके दें। अभी जितने भी बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल बने हुए हैं उनमें भी नॉर्म्स पूरे नहीं हैं। बहुत से लोग एनओसी लेते नहीं हैं और वहाँ कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। पिछले साल में भी बता रहे कई जगह पर आग लग गई, पेड़ हुई है, तो उस पर एक सख्त नियमन बनाया है कि उन सब का चाहे वो टाउन प्लानिंग प्लानिंग हो या एमसीएफ हो, ज्वाइंट एक क्वेश्चन करके और उनको नॉर्म्स को चेक करेंगे। अंडर नॉर्म्स जो हैं उनको एनओसी देंगे, जो नॉर्म्स में नहीं है उनको एक मौका देंगे जो कमी है उसको पूरा करने का। और जो बुकिंग हो चुकी है अभी शादियों की वो तो ठीक है, आगे जब तक वो नॉर्म्स पूरे नहीं करते तब तक बुकिंग नहीं करेंगे, या अगर कुछ टाइम उनको चाहिए नॉर्म्स को पूरा करने के लिए तो उतना खर्चा एडवांस जमा करा के फिर उनको टाइम देंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी वो सारे एकदम ठीक ना करा सकें, टाइम उनको चाहिए तो लेकिन पैसा जमा कराएंगे 50 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 50 लाख जो भी पैसा खर्च होना है उसका एक एस्टिमेट बना करके जमा कराओ डीसीपी को या एमसीएफ को और उस टाइम को गेन करो, ठीक काम कराओ, एनओसी लो, पैसा वापस करो। ये विषय खिलवाड़ जो है जिंदगी से कोई भी करे, आग लग गई, ये हो गया वो हो गया, वो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कुल मिला करके इतने सब इश्यूज थे, इनमें से कुछ तो फैसले कर दिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्शन दी अपने डिपार्टमेंट्स को, वो अगले महीने जो काम पूरे हो जाएंगे डीसी महोदय खुद निर्णय करेंगे, उनको तो उसमें से हटा देंगे और जो काम पेंडिंग रह जाएंगे उसको अगले महीने फिर हटाएंगे। एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जाए सर इस फैसले को, जो कि बिल्डरों की मनमानी को लेकर आपने जिस तरह आदेश दिए हैं कि कोई भी सर्विस को रोकेगा नहीं। हाँ, मैंने उनको कह दिया कि जो ज़रूरी सर्विसेज हैं, बिजली है, पानी है और उसकी कोई पार्किंग की व्यवस्था या कोई सीवेज का विषय है, जो भी सर्विसेज हैं उसको रोकेंगे नहीं, और उसमें अगर कोई बकाया है तो उसको विधिवत जो टाउन कंट्री प्लानिंग के डिपार्टमेंट है हमारा उसने हल करना होता है, वहीं शिकायत करेंगे, वो उसका सोल्यूशन करेंगे, मर्जी से कोई नहीं रुकेगा। जो आदेश है ये ग्रीवेंस पे सिर्फ अंखीर की शिकायत की गई थी, क्या ये पूरे फरीदाबाद के बैंक्वेट्स के लिए सिर्फ अंखीर रोड? पूरे फरीदाबाद पूरे। सर बैंक्वेट हॉल के लिए तो आपने फैसला लिया है, लेकिन जो शहर की ग्रेटर फरीदाबाद में बहुमंजिला इमारतें हैं, अभी दिवाली पे भी वहाँ पर आग लगी थी, वहाँ यदि आग लग जाती है तो बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए क्या वो एक अलग विषय है, उसकी भी हमें करनी चाहिए। बल्कि हमने गुड़गांव को देख करके ये फैसला लिया था कि जो हाई राइज बिल्डिंग पर जो हमारी ये जो मशीनें होती हैं, क्या उसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक वहाँ के लिए तो मंजूर की थी। फरीदाबाद का मुझे ध्यान में नहीं है, क्या है कोई फरीदाबाद में आ रही है कोई? फरीदाबाद में बहुत दिक्कत होती है, अगर आग लग जाती है तो लोग फिर में आ गया, अब उसको फरीदाबाद के लिए एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग सामान्यतः अभी तक तो गुरुग्राम में ज़्यादा थी, अब फरीदाबाद में अब देखने लगे हैं, तो इसमें भी मंजूर करेंगे। शायद 2 या 2.5 करोड़ रुपये की मशीन आती है।